सेना में एक रिटायर्ड कर्नल को झूठे केस में फंसाने की कोशिश की गई और उनके ऊपर एक झूठा केस दर्ज भी कर लिया गया। एफआईआर दर्ज कर ली गई SC/ST एक्ट में। लेकिन गनीमत रही कि सीसीटीवी मौजूद था, जिससे सच्चाई का पता लग गया। मामले ने काफी तूल पकड़ लिया। कई सारे जो सेना के अधिकारी थे वो भी इस पूरे वाकये से नाराज थे। ये हैं सेना के रिटायर्ड कर्नल BS चौहान। 76 साल के चौहान 1965 और 1971 की भारत पाक जंग में हिस्सा ले चुके हैं। युद्ध में वीरता दिखाने के लिए उन्हें 18 मेडल मिल चुके हैं। लेकिन इस सब के बावजूद इस फौजी को मुंह छुपाना पड़ गया। जब पुलिस बाकी अपराधियों की तरह हथकड़ी लगाकर उन्हें जेल ले गई, लेकिन जिस आरोप में पुलिस ने उन्हें पकड़ा वो सीसीटीवी फुटेज में सही नहीं पाए गए हैं। चौहान पर उनके पड़ोसी एक ADM की पत्नी ने छेड़खानी और SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज कराया है। ये भी एक मौका आया कि कर्नल साहब ने SHO को बोला कि क्योंकि SHO साहब कर्नल साहब खड़े थे, उन्होंने मैं बैठ जाऊं, बोलता जमीन पे बैठ जा। उन्होंने बोला पानी ले सकता हूं मैं, बोला तेरी मती खराब हो गई है क्या। कर्नल BS चौहान नोएडा के सेक्टर 29 में इस मकान में रहते हैं। उनके ऊपर वाली मंजिल पर मुजफ्फरनगर के अपर जिलाधिकारी हरीश चंद्र का परिवार रहता है। हरीश चंद्र के मकान में अवैध निर्माण पर कर्नल चौहान ऐतराज करते रहे हैं, जिसे लेकर दोनों के बीच विवाद रहा है। आरोप है कि 14 अगस्त को घर के सामने बने पार्क में चौहान और हरीश चंद्र की पत्नी के बीच कहासुनी हो गई। इसके बाद ADM हरीश चंद्र अपने गनर और कुछ कर्मचारियों के साथ वहां पहुंच गए। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि ADM ने कर्नल चौहान को मुक्का मारते हुए नीचे गिरा दिया। उस दौरान पार्क में काफी लोग मौजूद थे। आरोप है कि ADM ने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए कर्नल चौहान पर फर्जी केस दर्ज करवा दिया। मैडम के साथ छेड़खानी की, उठवाने का प्रयास किया और जो भी वो कर सकते थे उन्होंने पूरी कोशिश की। इस मामले में जब नोएडा के रिटायर्ड सेना अधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन किया और SSP और DM को सीसीटीवी फुटेज दिखाई तो मामला साफ हुआ। इसके तुरंत बाद जांच अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया, जबकि स्थानीय SHO और CO का तबादला कर दिया गया। ADM, उनकी पत्नी और उनके कर्मचारियों के खिलाफ हत्या की कोशिश का केस दर्ज कर लिया। ADM के गनर राहुल और नौकर जितेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया। एक सीसीटीवी फुटेज आया और कर्नल साहब ने जेल से एक प्रार्थना पत्र भिजवाया है, जिसके आधार पर इस बात की भी पुष्टि हो रही है कि कर्नल साहब के साथ भी मैन हैंडलिंग हुई थी। इस मामले में पुलिस को कोर्ट ने भी फटकार लगाई है। इस बीच मुख्य आरोपी हरीश चंद्र और उसकी पत्नी फरार है। उनके घर में ताला पड़ा है। रिटायर्ड कर्नल BS चौहान ने कई बार वीरता दिखाई और उन्होंने जीत भी हासिल की, लेकिन वो देश के सिस्टम से हार गए। अब सोमवार का दिन उनके लिए अहम होगा, क्योंकि सोमवार को कोर्ट में जमानत पर सुनवाई होगी। नोएडा से मुकेश सिंह, NDTV इंडिया।